तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मोस्ट इंपॉर्टेंट सम्मेलन है जो आपसे एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। तो आपका पहला है चौथा भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद। ये भारत और अमेरिका के बीच में होता है 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद। ये कौन सा एडिशन था? तो आपका ये 4th एडिशन था, है ना, चौथा संवाद था। और ये कब आयोजित हुआ? 11 अप्रैल 2022 को। इसका प्रतिनिधित्व भारत की तरफ से किसने किया? तो भारत की तरफ से भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इसके अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने किया। ठीक है। अमेरिका का नेतृत्व किसने किया? तो अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन के द्वारा किया गया। ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह हुई कि निसार उपग्रह के बारे में चर्चा हुई। निसार उपग्रह यानी सिंथेटिक अपर्चर रडार है। नासा इसरो का संयुक्त एक सैटेलाइट प्रोग्राम है और इसका प्रक्षेपण वर्ष जो है वो 2023 में भारत से होना है। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। निसार उपग्रह पे चर्चा हुई 2+2 भारत अमेरिका संवाद पे। तो ये निसार पे हो गया, निसार उपग्रह। और नेक्स्ट है आपका पॉइंट, यह मिशन जलवायु संकट से निपटने हेतु आवश्यक आंकड़ों को संग्रहित करेगा। भारत द्वारा कंबाइंड मेरीटाइम फोर्सेस टास्क, है ना, कंबाइंड मेरीटाइम फोर्सेस टास्क में एसोसिएट भागीदार के रूप में शामिल होने के लिए भारत के निर्णय को अमेरिका ने स्वागत किया। तो ये कुल मिला के चर्चा थी भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद की। 4th एडिशन था, है ना। और निसार उपग्रह जो नासा इसरो का एक संयुक्त प्लान है, सैटेलाइट प्रोग्राम। तो ये भी ध्यान रखेंगे। अगला जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सम्मेलन है ये कौन सा है? 5 बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन। तो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुआ आपका ढाका में, है ना। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, है ना, बिम्स्टेक। बंगाल की खाड़ी, बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग। 30 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पहल के 5वें शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन की जो मेज़बानी है, जो होस्ट है, वो कहाँ की गई? श्रीलंका में की गई, है ना। और ज्ञातव्य है कि वर्ष 2022 में बिम्स्टेक की स्थापना का ये 25वां वर्ष है। 25 साल इसको कंप्लीट हो चुके हैं। इस सम्मेलन की जो थीम थी वो थीम क्या थी? टुवर्ड्स अ रेसिलेंट रीजन, प्रॉस्पेरियस इकोनॉमिक, हेल्थी पीपल। तो ये इसकी थीम थी। और आगे पॉइंट इस पर चर्चा करें तो सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और अन्य राष्ट्राध्यक्षों के समक्ष निम्नलिखित 3 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। वो कौन थे? आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता, राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में आपसी सहयोग और बिम्स्टेक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सुविधा की प्रतिस्थापना हेतु प्रबंध पत्र। ठीक है। इसके अध्यक्ष के रूप में पद ग्रहण किया, वो किसने किया? शिखर सम्मेलन ये जो बिम्स्टेक का हुआ, इसके अध्यक्ष थाईलैंड के अध्यक्ष के रूप में शिखर सम्मेलन के दौरान थाईलैंड ने बिम्स्टेक के अध्यक्ष के रूप में पद ग्रहण किया। अध्यक्ष के रूप में श्रीलंका का जो कार्यकाल है वो 2018 से 2022 तक का है ना, 4 साल के लिए, फिर समाप्त हो जाएगा। इस बार इसका लास्ट था। नेक्स्ट पॉइंट आपका कि बिम्स्टेक इसमें संस्था में कौन कौन से कंट्री आते हैं? तो आपके बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान और नेपाल है। ठीक है। ये कंट्रीज शामिल हैं बिम्स्टेक में। अगला प्लान देख लेते हैं। अगला सम्मेलन है क्वाड नेताओं का पहला शिखर सम्मेलन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वाड नेताओं का पहला शिखर सम्मेलन है। ये 24 सितंबर को आयोजित हुआ। कहाँ हुआ? ये भी वाशिंगटन डीसी में हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मेजबानी में व्यक्तिगत उपस्थित वाले पहले क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। उल्लेखनीय है कि क्वाड समूह को आधिकारिक रूप से चतुर्भुज सुरक्षा संवाद के नाम से भी जाना जाता है, यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के नाम से जाना जाता है। इस समूह में 4 देश शामिल होते हैं। क्वाड में आप लोग ध्यान रखेंगे कौन कौन से? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान, ये 4 कंट्रीज आते हैं क्वाड कंट्रीज में। इसी में बात करें कि 3 मार्च 2022 को क्वाड नेताओं के वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। सदस्य सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अतिरिक्त अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भी शामिल हुए। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है क्वाड से रिलेटेड। अगला है आपका भारत यूएई वर्चुअल शिखर सम्मेलन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये 18 फरवरी 2022 को आयोजित हुआ, भारत यूएई वर्चुअल शिखर सम्मेलन। और इस शिखर सम्मेलन प्रधानमंत्री और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान के मध्य आयोजित हुआ। ठीक है। और इस अवसर पर दोनों देशों द्वारा भारत एवं यूएई समग्र सामरिक गठजोड़ में प्रगति, नए मोर्चे, नए मील के पत्थर, इसके बारे में इस शीर्षक पर संयुक्त विजन के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। दोनों नेताओं ने भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ और यूएई की स्थापना के 50वें वर्ष के अवसर पर संयुक्त स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। तो ये भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इस शिखर सम्मेलन के दौरान भारत यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, सेपा, है ना, सेपा कार्यक्रम भारत और यूएई के बीच में स्टार्ट हुआ। सेपा की फुल फॉर्म क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इस पर भी हस्ताक्षर किए गए भारत और यूएई के बीच में। ठीक है। तो सेपा सम्मेलन इज रिलेटेड टू द इंडिया एंड यूएई। सेपा एक संतुलित, निष्पक्ष, व्यापक और न्याय संगत साझेदारी समझौता है। ओके, आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं। यह यूएई द्वारा संपादित पहला द्विपक्षीय व्यापार समझौता है। ये भी ध्यान रखेंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट और हो जाता है। सेपा प्रोग्राम जो है यूएई द्वारा संपादित पहला द्विपक्षीय व्यापार समझौता है, मतलब इंडिया के साथ में इसका है समझौता। और इसके साथ ही मीना की फुल फॉर्म क्या है? मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। ये क्षेत्र में भारत का पहला द्विपक्षीय व्यापार समझौता है। ये भी ध्यान रखेंगे।
ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट सम्मेलन है आपका प्रथम भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन। तो ये कब स्टार्ट हुआ है? 27 जनवरी 2022 को डिजिटल माध्यम से भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन का स्टार्ट हुआ, आयोजन हुआ। इसका होस्ट कौन कर रहा था? भारत की मेजबानी कर रहा था, है ना। भारत की मेजबानी में संपन्न हुआ। इसमें जो शामिल होने वाले जो कंट्रीज थे, जो नेतृत्व प्रतिनिधित्व थे, वो कौन थे? भारत के प्रधानमंत्री के अतिरिक्त कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने हिस्सा लिया इसमें, ठीक है। इसके अलावा और पॉइंट की बात करें तो भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच में राजनयिक संबंधों की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया गया, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है आपका कि ये जो हुआ इस सम्मेलन को आयोजित किया गया प्रथम भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान दिल्ली घोषणा पत्र यानी दिल्ली डिक्लेरेशन लेटर भी जारी किया गया, ये भी ध्यान रखेंगे। तो भारत के मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की बात कर रहे हैं हम लोग। और इसमें एक और पॉइंट ध्यान रखेंगे कि अगला जो भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन होगा ये कब होगा? तो 2 साल बाद होगा, 2024 में होगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अगला चौथी ISA सभा जो है ये कब हुई? 18 से 21 अक्टूबर के बीच में हुई, वर्चुअल माध्यम से। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जिसको बोलते हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसकी चौथी सभा का आयोजन किया गया। कब किया गया? 18 से 21 अक्टूबर 2021 में, है ना। अगर हम पहली सभा की बात करें तो 2018 में आयोजित की गई थी ग्रेटर नोएडा में ISA की। दूसरी सभा आपकी 30 अक्टूबर से 1 नवंबर 2019 तक दिल्ली में संपन्न हुई थी, नोएडा, दिल्ली। और तीसरी सभा की बात करें ISA की तो ये वर्चुअल माध्यम में 2020 में स्टार्ट हुई। और चौथी जो अभी हुई है ये कहाँ हुई? 18 से 21 अक्टूबर के बीच में, ये भी वर्चुअल माध्यम से, ठीक है। तो ये चारों सभाएं हो गई आपकी। इस सभा में 74 सदस्यों में यानी चौथी ISA सभा में 74 सदस्य देशों और 34 पर्यवेक्षक एवं संभावित देशों सहित कुल 108 देशों ने भाग लिया। ध्यान रखेंगे 108 कंट्री मेंबर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ISA सभा ने सौर निवेश में $1 ट्रिलियन जुटाने के लिए ठोस कार्यवाही एजेंडे की मंजूरी दी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस हेतु ISA ने ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज के साथ पार्टनरशिप की घोषणा भी की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगले पॉइंट है आपके विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन। तो ये क्या है? WSTS। तो 8 सितंबर को आयोजित हुआ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA तथा फिक्की के साथ में, ठीक है। तो ये जो है इसके द्वारा पहला विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन स्टार्ट हुआ। तो आपसे यही पूछा जा सकता है तो इसको स्टार्ट किसने किया? तो ISA और फिक्की ने संयुक्त रूप से इसको स्टार्ट किया, विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन, फिक्की और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इसको वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आयोजित किया गया। 2019 में लिथियम आयन बैटरी की क्रांतिकारी खोज के लिए रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजे गए डॉक्टर M स्टैनली विंडिंगम, जॉन डी गुडइनफ तथा अकेरी योशिनो के संयुक्त रूप से इनको मिला था। किसके क्षेत्र में? रसायन के क्षेत्र में। क्या किस योगदान के लिए? लिथियम आयन बैटरी के लिए। तो इस अवसर पर ISA का प्रौद्योगिकी जनरल सोलर कंपास 360 भी लॉन्च किया गया, यह भी ध्यान रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का ये सोलर कंपास 360 भी इसी अवसर पर लॉन्च किया गया, ठीक है। अगले पॉइंट पर चर्चा करते हैं। तो 21वां SCO शिखर सम्मेलन है और ये कहाँ स्टार्ट हुआ? 17 सितंबर को 2021 को संघाई सहयोग संगठन, SCO की फुल फॉर्म क्या है? संघाई कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, है ना, संघाई सहयोग संगठन। इसके राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 21वीं बैठक दुशांबे तजाकिस्तान में हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित हुई। कहाँ आयोजित हुई? तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में, ठीक है। और SCO की शिखर सम्मेलन की बात कर रहे हैं। इस बैठक की अध्यक्षता तजाकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमान ने की, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो लिंक के माध्यम से इस शिखर सम्मेलन को संबोधित किया, वर्चुअल माध्यम से। इस शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत रूप से किसने किया? तो विदेश मंत्री S जयशंकर ने किया, ओके। SCO शिखर सम्मेलन के दौरान SCO और सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन यानी CSTO यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के मध्य अफगानिस्तान पर एक आउटरीच सत्र आयोजित हुआ, ध्यान रखेंगे। और इसके बाद में चर्चा करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के माध्यम से आउटरीच सत्र में इसमें भी भाग लिया। भारत ने यह हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित होने वाला पहला SCO शिखर सम्मेलन है, ठीक है। यह हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित होने वाला SCO पहला शिखर सम्मेलन है और साथ ही यह चौथा ऐसा SCO शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत ने SCO के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में भाग लिया। तो इसलिए शिखर सम्मेलन महत्वपूर्ण हो जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट पर चर्चा करते हैं। आप याद रखेंगे कि SCO में कितने पूर्णकालिक सदस्य हैं? 8 सदस्य हैं, जिसमें भारत, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान है। इसके 4 पर्यवेक्षक देश हैं, वो कौन है? अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। SCO के 6 वार्ता भागीदार हैं, वो कौन है? अजरबैजान, अर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाल, तुर्की और श्रीलंका। उल्लेखनीय है कि यह शिखर सम्मेलन संघाई सहयोग संगठन की स्थापना की 20वीं बैठक पे 20वें अवसर पर ये आयोजित किया गया, तो ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आते हैं ब्रिक्स सम्मेलन पे, जो इस बार का था एडिशन, वो कौन सा था? 13वां एडिशन था, 9 सितंबर को स्टार्ट हुआ, भारत की अध्यक्षता में हुआ, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किसने होस्ट किया? भारत ने किया, है ना, भारत की मेजबानी थी। इसके बाद बात करें कि वर्चुअल प्रारूप में आयोजित हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्ष 2012 एवं 2016 के बाद
ये तीसरा अवसर था जब ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत द्वारा की गई। तो ये पूछा जा सकता है कब कब की गई, 2012 में, 2016 में और 2021 में, जो प्रेजेंट का 13वां एडिशन है ना, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की बात कर रहे हैं। तो यह साथ ही यह दूसरा अवसर था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी अध्यक्षता की, क्योंकि 2016 वाले में भी इन्हें नहीं की थी। इसके पूर्व इन्होंने वर्ष 2016 में गोवा में आयोजित हुआ था, जो इससे पहले हुआ था वो कहाँ आयोजित हुआ था, गोवा में 2016 में। तो इसकी मेजबानी भी भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का जो सेंट्रल थीम था वो क्या था, तो ब्रिक्स @15 है ना, निरंतरता, समेकन और आम सहमति के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग, इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी एंड कंसोलिडेशन एंड कॉन्सियसनेस। ठीक है, तो ये इसका थीम था। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2021 में भारत ब्रिक्स का अध्यक्ष है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्रिक्स का अध्यक्ष भारत है और इस वर्ष ब्रिक्स की स्थापना की 15वां अवसर था, जिसे 13वें शिखर सम्मेलन के रूप में केंद्रीय विषय में भी दर्शाया गया है। तो दोस्तों अगला पॉइंट है आपका 47वां G7 शिखर सम्मेलन। तो G7 शिखर सम्मेलन पूछा जा सकता है आपसे। तो ये कौन सा एडिशन था, 47वां था। 11 से 13 जून के बीच में 2021 में यूनाइटेड किंगडम की अध्यक्षता में ये संचालित हुआ। यूके की अध्यक्षता में कॉर्बिस बे कॉर्नवाल यूके में 47वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। ज्ञातव्य है कि कॉर्नवाल इंग्लैंड के दक्षिण पश्चिमी स्थित एक क्षेत्र है जहाँ पे इसका आयोजन किया गया, किसका, G7 शिखर सम्मेलन का। ठीक है, इस क्षेत्र को 6 साल्टिक राष्ट्रों द्वारा में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है। इस शिखर का जो थीम है ये पूछा जा सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, बिल्ड बैक बेटर है ना, बिल्ड बैक बेटर। इस शिखर सम्मेलन की यानी G7 शिखर सम्मेलन की जो थीम थी वो क्या थी, बिल्ड बैक बेटर। ओके, कॉर्नवाल में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन को ISO 20121 सर्टिफिकेशन भी प्रदान किया गया, ये भी ध्यान रखेंगे। इस शिखर सम्मेलन में यूके ने भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका को गेस्ट कंट्रीज के रूप में इनवाइट किया था। ठीक है, तो भारत भी इसमें इन्वाइटेड था। शिखर सम्मेलन के दौरान G7 देशों ने विकासशील देशों को कोविड-19 टीकों की 870 मिलियन अतिरिक्त खुराकें प्रदान करने हेतु प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ये खुराकें पूर्व में अमेरिका एवं यूके के द्वारा क्रमशः 250 मिलियन एवं 100 मिलियन के रूप में खुराकें प्रदान करने की प्रतिबद्धता के अतिरिक्त होंगे। ठीक है, तो ये कुछ समझौते हुए, तो ये ध्यान रखेंगे कि कहाँ आयोजित हुआ, यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है।